हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित पटेल फिर से आपका अपने चैनल लर्न विथ रोहित पटेल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग विज्ञान में रसायन विज्ञान के पार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में पूरा रसायन विज्ञान को मैं ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। एक वीडियो रहेगा, उसमें पूरे रसायन विज्ञान को हम लोग समाहित करेंगे। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। कांच पर उत्कीर्ण या खरोंचने का कार्य हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल द्वारा किया जाता है। कांच पर उत्कीर्ण या खरोंचने का कार्य हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल द्वारा किया जाता है। तांबे तथा कांच के टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म करके स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है, क्योंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है जबकि कांच ऊष्मा का कुचालक होता है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। 24 कैरेट का सोना शुद्धतम होता है। 24 कैरेट का सोना शुद्धतम होता है। कांसा, तांबा और टीन की मिश्र धातु है। कांसा, तांबा और टीन की मिश्र धातु है। पीतल, तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। इस्पात, लोहा, कार्बन, निकल, क्रोमियम की मिश्र धातु है। लोहे की चदरों पर जस्ता चढ़ाने की विधि गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु का भाग है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों परमाणु का भाग है। जीवाश्म ईंधन वाले विद्युत संयंत्र कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रदूषक गैसें उत्सर्जित करती है। वही परमाणु ऊर्जा संयंत्र रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाते हैं। वर्षा का जल पानी का सबसे शुद्ध रूप है। हाइड्रोजन अपेक्षाकृत हल्की गैस होती है, अतः गुब्बारे में इसका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। अग्निशमन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। लोहे में ऑक्सीकरण क्रिया से जंग लगता है। लोहा ऑक्सीजन एवं पानी से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। इससे लोहे में जंग लगता है एवं उसका वजन बढ़ जाता है। हीरा अब तक का ज्ञात कठोरतम पदार्थ है, जबकि कोरंडम का कठोरता में द्वितीय स्थान है। हीरा सबसे कठोर है और कोरंडम सेकेंड पोजीशन में है। कार्बन C14 विधि द्वारा किसी जीवाश्म के रेडियो समस्थानिक कार्बन 14 के क्षय के आधार पर उसकी मृत्यु से वर्तमान तक के समय की गणना की जाती है। कार्बन C14 का क्या उपयोग है फ्रेंड्स? तो जीवाश्म ईंधन के द्वारा रेडियो समस्थानिक कार्बन 14 के क्षय के आधार पर उसकी मृत्यु से वर्तमान समय तक की गणना की जाती है। हीरा, क्वार्टज, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय पदार्थ हैं। गोबर गैस में मीथेन मुख्य तत्व होता है। जो गोबर गैस होता है फ्रेंड्स, उसमें मीथेन मुख्य तत्व होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का प्रयोग होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। पीच ब्लेड खनिज से यूरेनियम प्राप्त होता है। वायु एक मिश्रण है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। हास्य गैस बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट है। तेज हवा वाली रात्रि में वाष्पीकरण की दर तेज होती है, अतः ओस नहीं बनता। तेज हवा वाली रात्रि में वाष्पीकरण की दर तेज होती है, अतः ओस नहीं बनता। दूध जो है इमल्सन पायस का उदाहरण है। जो दूध है फ्रेंड्स, वो इमल्सन पायस का उदाहरण है। हेमेटाइट खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट जो खनिज होता है उसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि में कार्बन होता है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि में कार्बन होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल रहता है। जो सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है। ठीक है फ्रेंड्स। एल्युमिनियम से बनाए गए मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में किया जाता है। एल्युमिनियम से जो मिश्र धातु बनता है उसका उपयोग हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में किया जाता है। हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है। खाना बनाने में प्रयुक्त गैस LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन गैस है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर तांबा के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। आइए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं यौगिक और घटक तत्व।
किससे बना है? यूरिया में नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कपड़े धोने का सोडा, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन। केरोसिन, कार्बन और हाइड्रोजन। कुनैन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। चीनी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। यूरिया, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कपड़े धोने का सोडा, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन। केरोसिन, कार्बन और हाइड्रोजन। कुनैन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। चीनी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक है। जस्तेदार लोहे की चदरें जंग से बची रहती है क्योंकि इस पर जिंक की परत विद्यमान रहती है। ठीक है फ्रेंड्स। पौधे वर्षा जल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और रासायनिक उर्वरकों से नाइट्रेट्स लेते हैं। जो पौधे होते हैं पौधे वर्षा जल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण व रासायनिक उर्वरकों से नाइट्रेट्स लेते हैं। पीएच मान से द्रव के अम्लीयता व क्षारीयता का पता चलता है। पीएच मान से जो पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है उसके मान से द्रव के अम्लीयता व क्षारीयता का पता चलता है। अगर शुद्ध जल का पीएच मान 7 है या 7 से कम है तो द्रव अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा है तो द्रव क्षारकीय होगा। अश्रु गैस में क्लोरीन होता है। शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए हाफमैन टेस्ट किया जाता है। एल्कोहल, मारिजुआना, अफीम स्नायु निश्चेतक पदार्थ हैं। एल्कोहल, मारिजुआना, अफीम स्नायु निश्चेतक पदार्थ हैं। क्रायोजेनिक या निम्न तापीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो -150 डिग्री से कम तापमान में की जाती है। जो क्रायोजेनिक अभिक्रिया या निम्न तापीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो -150 डिग्री से कम तापमान पर किया जाता है। माइका विद्युत का कुचालक एवं ऊष्मा का सुचालक है। कुहरे में उपस्थित संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण वायुमंडल में ही लटकी रहती है एवं हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती है। इस प्रकार कोलाइडी तंत्र के रूप में कोहरा गैस में द्रव होता है। नमक बर्फ के जमाव बिंदु को घटाता है। नमक व बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। एरागोनाइट और कांचियोलिन मोती के मुख्य अवयव है। एरागोनाइट और कांचियोलिन मोती के मुख्य अवयव हैं। मोनेजाइट परमाणु ईंधन थोरियम का अयस्क है। जो मोनेजाइट होता है वो थोरियम का अयस्क है जो झारखंड, केरल, राजस्थान में पाया जाता है। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम रासायनिक उर्वरक है। लौंग तेल में प्रमुख घटक यूजेनॉल नाम का एक एरोमेटिक यौगिक होता है जिसका उपयोग इत्र निर्माण में तथा दांत दर्द की औषधि में किया जाता है। मस्टर्ड गैस या डाइक्लोरोएथिल सल्फाइड प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त हुआ रंगहीन तेल द्रव्य शक्तिशाली विस्फोटक एवं विषैला रासायनिक आयुध है। जो मस्टर्ड गैस था फ्रेंड्स उसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विषैले पदार्थ के रूप में हुआ था। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, लिथोग्राफी, साबुन में उपयोग होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का फोटोग्राफी, लिथोग्राफी और साबुन में उपयोग होता है। पोटेशियम नाइट्रेट इसका उपयोग बारूद, पटाखों, दिया सलाई में होता है। जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसका उपयोग बारूद में, पटाखे में और दिया सलाई में होता है। पोटेशियम सल्फेट इसका उपयोग उर्वरक, एल्युमिनियम और कांच के उद्योग में होता है। मोनोपोटेशियम टार्टरेट इसका उपयोग बेकरी में प्रयोग होता है। मोनोपोटेशियम टार्टरेट बेकरी उद्योग में। आगे आइए फ्रेंड्स। जस्ता, तांबा तथा मैग्नीशियम तीनों धातुएं पारा के साथ अमलगम बनाती है। सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि सोडियम नमी से तीव्रता करके जल उठता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है और कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फ्रेंड्स जो बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। हीरा कार्बन का अपर रूप है। जब चींटियां काटती है तो वह फार्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है। एंथ्रेसाइड कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। जर्मन सिल्वर में निकल, सोल्डर में टीन, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन, हाइपो में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर में निकल, सोल्डर में टीन, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन तथा हाइपो में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्रतर होती है क्योंकि इन तापमानों पर आणविक गति अपेक्षाकृत तेज गति से होती है।
आवर्त सारणी। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ द्वारा की गई। इनमें तत्वों के गुण बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मोसले द्वारा निर्मित आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी का प्रमुख गुण परमाणु भार के द्वारा होता है, जबकि मोसले के आवर्त सारणी का प्रमुख गुण उसके परमाणु क्रमांक के द्वारा होता है। चीनी बनाने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में गन्ना, चुकंदर आदि को प्रयोग किया जाता है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा का एक उप उत्पाद है, जिसका उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना का प्रयोग किया जाता है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता, तब प्लेट डेवलप होती है। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, कार्बन एवं निकल की मिश्र धातु है। खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर रजत परत लगाई जाती है। मूल रासायनिक तत्वों की संख्या पृथ्वी पर 92 है। इसके अलावा भी कुछ मानव निर्मित मूल तत्व हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि वायु में क्या क्या होता है। वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.04% जलवाष्प एवं 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा शेष नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन तथा जीनॉन हैं एवं अन्य घटक अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं। आगे आइए फ्रेंड्स, पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है जिसका निर्माण करोड़ों वर्ष पूर्व भूमि में दबे जानवरों और मछलियों के अवशेष से हुआ है। ग्रेफाइट पेंसिल का लेड है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस एथिलीन है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला मिश्रण टीन और शीशे का प्रयोग होता है। धातुओं के टुकड़ों को जिसमें टाँका लगाते हैं उसमें टीन और शीशे का प्रयोग होता है। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्त निकाल देते हैं, क्योंकि अपमार्जक के मिलते ही जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और पृष्ठ तनाव जल का कम हो जाता है फ्रेंड्स, मतलब वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह में घुस के और कपड़ों के गंदगी को साफ कर देता है। भोपाल गैस त्रासदी में MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ट्राइनाइट्रो, टालुइन, ट्राइनाइट्रो, ग्लिसरीन, साइक्लो, ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रो, मीथेन आदि विस्फोटक पदार्थ हैं। एक बार फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स। ट्राइनाइट्रो, टालुइन, ट्राइनाइट्रो, ग्लिसरीन, साइक्लो, ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रो, मीथेन आदि विस्फोटक पदार्थ हैं। प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड आदि ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायित्व हैं। ओजोन परत के क्षय के लिए मेथिल क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC ये सब उत्तरदायी हैं। कार्बन सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर नियान पारद वाष्प गैस भरी रहती है। ठोस कपूर का जलकर वाष्प बनने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठोस से सीधा वाष्प ऊर्ध्वपातन। चांदी ऊष्मा का उत्तम सुचालक है। सोना, प्लेटिनम, चांदी तथा पारा उत्कृष्ट धातुएं हैं। ट्रांजिस्टर में धातु अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन एवं जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन धातु का प्रयोग रोशनी बल्बों में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। सामान्यतः विद्युत बल्ब के भीतर निर्वात होता है, किंतु कभी कभी इसमें अक्रिय गैस भरी जाती है। आगे आइए फ्रेंड्स। किस ऑफ डेथ एक रसायन है जिसके खोजकर्ता को रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार सन 2004 में प्रदान किया गया था। यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम ऑक्साइड को फ्रेंड्स पीला केक के नाम से जाना जाता है। आगे आइए फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान मूलभूत जानकारी। द्रव्य वस्तुएं पदार्थों से बनी होती है। सभी वस्तुएं और पदार्थ द्रव्य से बने हैं। सभी पदार्थों का द्रव्यमान होता है। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। वे सभी चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं तो चख सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। आइए फ्रेंड्स, द्रव्य के गुण। द्रव्य के क्या गुण हैं? द्रव्यमान और भार यानी मास एंड वेट। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है।
पदार्थ का द्रव्यमान फ्रेंड्स उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है और वस्तु का भार उसमें लगने वाला गुरुत्व बल है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है परंतु उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। आयतन, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। विसरण, अणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना विसरण कहलाता है। वाष्पीकरण, द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण की ऊष्मा स्थिर ताप पर वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पीकरण की ऊष्मा कहते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तत्व, एलिमेंट। सभी वस्तुएं, पदार्थ केवल कुछ ही मूल इकाइयों से बने हुए हैं। इन मूल इकाइयों को तत्व कहते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मूल तत्वों की संख्या 92 है। इसमें आवर्त सारणी में प्रथम हाइड्रोजन एवं 92वां एवं अंतिम प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने कुछ और तत्व भी बनाए हैं। अब तक 118 तत्वों का नामकरण किया जा चुका है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। केवल कुछ ही तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोना। प्रत्येक तत्व के अपने विशेष गुण होते हैं जो तत्व की पहचान करने में सहायक होते हैं। सामान्य ताप 25 डिग्री सेल्सियस पर कुछ तत्व ठोस तथा कुछ तत्व गैस होते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण मुख्यतः धातु तथा अधातु में किया जाता है, जैसे लोहा, तांबा तथा सोना धातु है, जबकि कार्बन, गंधक, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अधातु है। धातु विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है, अर्थात यह विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देती है। ये प्रायः ठोस होती है। पारा ही केवल एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु, अधातु ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकती है। आइए फ्रेंड्स आगे, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी क्या है? तत्वों को उनके गुणधर्मों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार व्यवस्थित तत्व परमाणु साइज, संयोजकता या संयोजन क्षमता तथा धात्विक एवं अधात्विक अभिलक्षण जैसे गुणधर्मों में आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से होने वाली विसंगतियां परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से दूर हो गई। तत्व के इस आधारभूत गुणधर्म अर्थात संख्या की खोज मोसले ने की थी। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। आइए फ्रेंड्स, यौगिक। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन से बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे त्वचा, बाल, चमड़ा, ऊन, लकड़ी तथा मांसपेशियों में बहुत से यौगिक होते हैं। यौगिकों के गुण उन तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं जिनसे मिलकर वह यौगिक बना होता है। कुछ यौगिक एवं उसके प्रमुख घटक। यौगिक प्रचलित नाम, घटक। पोटेशियम नाइट्रेट, साल्ट पीटर उसका प्रचलित नाम है और उसका घटक क्या क्या है? पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम नाइट्रेट, इसका प्रचलित नाम चीनी साल्ट पीटर और इसका घटक सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम नाइट्रेट में सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम क्लोराइड में साधारण नमक, इसमें क्या क्या रहता है? सोडियम और क्लोरीन। लेड ऑक्साइड में रेड लेड, लेड और ऑक्सीजन। एसिटिक अम्ल में सिरका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आगे आइए फ्रेंड्स, मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों, तत्व या यौगिक को जब इस प्रकार आपस में मिलाया जाता है कि वे अपने गुण न खोएं तो मिश्रण प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के मिश्रण जैसे गैस में गैस, वायु का मिश्रण है। द्रव में द्रव, सोडा वाटर, मृदु पेय। मृदु पेय में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जल में विलयन, जल में घुली ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा द्रव में द्रव, द्रव में द्रव आ जाएगा फ्रेंड्स नींबू का रस तथा पानी, पानी तथा अल्कोहल। द्रव में ठोस, समुद्री जल, शक्कर का विलयन। ठोस में ठोस, मसालों का मिश्रण, मृदा, मिश्र धातु जैसे पीतल।
पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव तथा गैस। अवस्थाओं में भिन्नता ठोस, एक सेकेंड फ्रेंड्स, अवस्थाओं में भिन्नता ठोस, द्रव तथा गैसों में अणुओं की भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण है, जिससे उनके बीच आकर्षण कम या अधिक होता है। ठोस के कणों में आकर्षण बल सर्वाधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में मध्यवर्तीय होता है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस रूप में बर्फ, द्रव रूप में पानी, गैस रूप में वाष्प। बर्फ, पानी तथा वाष्प अणु एक ही प्रकार के हैं। किसी द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में अणु एक से होते हैं। ठोस पदार्थ में ठोस पदार्थ में अणु बहुत ही पास पास होते हैं, जिससे उनके बीच आकर्षण अधिक होता है। इस कारण ठोस पदार्थ के अणुओं का स्थान लगभग निश्चित होता है। इसी कारण ठोस पदार्थ का अपना निश्चित आकार होता है, उनका आयतन नहीं बदलता। द्रव के अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, इससे इसके बीच आकर्षण कम होता है तथा अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता है। इसलिए द्रवों की आकृति आसानी से बदलती जाती है, किंतु इसका आयतन नहीं बदलता है। गैस में अणु आपस में एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं। ये अणु स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, अतः इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। इसलिए गैसों की न तो कोई निश्चित आकृति होती है और न ही कोई निश्चित आयतन होता है। ये उस बर्तन की आकृति तथा आयतन ग्रहण कर लेते हैं जिसमें वे रखे जाते हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन, आगे आइए फ्रेंड्स। कुछ प्रकार के द्रव्य एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदले जा सकते हैं तथा इन्हें फिर से मूल अवस्था में वापस लाया जा सकता है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जाता है। वाष्पीकरण, अधिकांश द्रव किसी ताप पर धीरे धीरे वाष्प में बदलते रहते हैं, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। अधिकांश द्रव किसी ताप पर धीरे धीरे वाष्प में बदलते रहते हैं, इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव को गर्म करने में वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। द्रव को लगातार गर्म करने पर उसका ताप बढ़ जाता है और एक निश्चित ताप मिलने पर वह उबलना शुरू कर देता है। इस ताप बिंदु को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। सामान्य दाब पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। आगे आइए फ्रेंड्स। संघनन, वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने को संघनन कहते हैं। वाष्प जब ठंडा होकर द्रव में बदल जाए तो उसको संघनन कहते हैं। हिमीकरण, पानी ठंडा होकर बर्फ में बदल जाता है, इस प्रक्रम को हिमीकरण या जमना कहते हैं। द्रव के ठंडा होकर ठोस में बदलने के प्रक्रम को हिमीकरण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, कुछ वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, विज्ञान का नाम और उसका इंग्लिश में। वाष्पीकरण वेपोराइजेशन, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, संघनन कंडेंसेशन, हिमीकरण फ्रीजिंग पॉइंट, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, निस्यंदन फिल्ट्रेशन, स्कंदन कोंग्युलेशन, वाष्पीकरण वेपोराइजेशन, क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलाइजेशन, आसवन डेस्टिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं पदार्थों का पृथक्करण। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। किसी मिश्रण में विद्यमान पदार्थ अपने गुण बनाए रखते हैं। किसी मिश्रण में उसके एक या एक से अधिक अवयवों को अलग किया जा सकता है। किसी पदार्थ की शुद्धता उसके गलनांक तथा क्वथनांक से निर्धारित की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए हम लोग देखते हैं पृथक्करण की विधियाँ। किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए विभिन्न विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे आसवन, निथारना, चालन, निस्यंदन, हाथ से बिनना, चुंबकीय पृथक्करण, भारण, स्कंदन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण और आसवन। इसमें से प्रमुख है फ्रेंड्स, देखिए। उड़ावनी और फटकना, भूसे तथा गेहूं को अलग करना। भूसे और गेहूं को हम लोग अलग करने के लिए उड़ावनी उड़ाते हैं, उसको सूप जिसको बोलते हैं उसमें लेके, या तो फटकते हैं फ्रेंड्स। चालन, पृथक्करण की यह विधि मिश्रण के उन अवयवों को अलग करने के लिए उपयोगी होती है जो भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। भिन्न भिन्न आकार के पदार्थों को हम लोग चाल कर अलग अलग कर सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय तत्वों को अलग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।
आगे आइए फ्रेंड्स। निथारना, द्रव तथा उनमें अघुलनशील ठोस पदार्थ के मिश्रण में से उसके अवयवों को निथार कर पृथक किया जाता है। उदाहरण के लिए पानी तथा रेत के मिश्रण के अवयवों को अलग करना। निथारने से रेत बर्तन की तली में बैठ जाती है। इस प्रक्रिया को अवसादन भी बोलते हैं। निथारना का एक और नाम फ्रेंड्स अवसादन भी है। आगे आइए फ्रेंड्स। स्कंदन, फिटकरी मिट्टी के बारीक कणों को स्कंदित कर अपेक्षाकृत बड़े कणों में परिवर्तित कर देती है, जिससे ये कण आसानी से तली में बैठ जाते हैं। भारण, वर्षा की बूंदें वायु में उपस्थित धूल के कणों को भारी कर देती है, जिसके कारण धूल के कण वायु से पृथक होकर नीचे बैठ जाते हैं। आगे आइए फ्रेंड्स। अपकेंद्रण, अपकेंद्रण की विधि को डेयरी में दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किया जाता है। वाष्पीकरण, इस विधि का उपयोग बड़े पैमाने पर समुद्र तथा झील के पानी में से नमक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे आइए फ्रेंड्स। ऊर्ध्वपातन और आसवन। ऊर्ध्वपातन, यह विधि उन पदार्थों को मिश्रण से पृथक करने में उपयोग में लाई जाती है जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। गैसीय अवस्था में विद्यमान पदार्थ को ठंडा करने पर शुद्ध ठोस प्राप्त हो जाता है। पृथक्करण की इस विधि को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर, नवसादर तथा आयोडीन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। आसवन, आसवन की विधि में विलयन को द्रव वाष्प में बदलने के लिए गर्म किया जाता है। उदाहरण, एल्कोहल का क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस तथा पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। यदि पानी तथा एल्कोहल के मिश्रण को गर्म किया जाए तो एल्कोहल पहले उबलता है तथा आश्रित हो जाता है, पानी बर्तन में रह जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए। विलयन, सॉल्यूशन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण मतलब फ्रेंड्स सेम चीज़ों का मिश्रण। विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलेय और विलायक, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय। जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है फ्रेंड्स जल को। विलयन का सांद्रण, किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स? किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। परिक्षेपण, डिस्पर्जन, जब किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। निलंबन, वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आँखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा जा सकता है, सरलता से नहीं देखा जा सकता है, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योग में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के कोलाइड हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। सॉल, जेल, एरोसोल, पायस जिसको इमल्सन बोलते हैं और झाग फॉर्म्स। कोलाइड के सामान्य उदाहरण, कोलाइड में दो अवस्था है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। उसका प्रकार और उदाहरण, परिक्षिप्त प्रावस्था जैसे द्रव, उसका माध्यम क्या है? गैस, प्रकार क्या है? एरोसोल, और उदाहरण कोहरा, बादल, कुहासा। फिर द्रव माध्यम है द्रव, प्रकार है इमल्सन, दूध, फेस, क्रीम। परिक्षिप्त प्रावस्था है द्रव, परिक्षेपण माध्यम है ठोस, इस प्रकार का उदाहरण है जेल, जेली, पनीर, मक्खन। प्रावस्था है ठोस, माध्यम है गैस, प्रकार है एरोसोल, उदाहरण है धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। प्रावस्था ठोस, माध्यम द्रव, प्रकार सॉल, मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कीचड़। प्रावस्था है ठोस, माध्यम है ठोस, प्रकार है ठोस सॉल, रंगीन रत्न, पत्थर, दुधिया कांच। प्रावस्था है गैस, माध्यम है द्रव, प्रकार है फोम, शेविंग क्रीम। प्रावस्था है गैस, माध्यम है ठोस, प्रकार है फोम, फोम, रबड़, स्पंज। आगे आइए फ्रेंड्स। परमाणु संरचना, परमाणु,
तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। तत्व का जो सूक्ष्मतम कण है वो परमाणु होता है, जो उसके रासायनिक गुणों को बरकरार रखता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणु को और अधिक छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, पर वे इस प्रक्रिया में अपनी रासायनिक पहचान खो देते हैं। अतः परमाणु ही द्रव्य का मूल कण है। परमाणु के संयोजन से अणु एवं आयन बनते हैं। ये अणु आयन ही द्रव्य बनाते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु का आकार व द्रव्यमान दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होता है। अब आगे देखते हैं अणु, मॉलिक्यूल। अणु एक निश्चित अवस्था में एक या एक से अधिक तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं का समुच्चय होता है। अणु एक निश्चित अवस्था में एक या एक से अधिक तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं का समुच्चय है। किसी अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशा में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। परमाणु संख्या व परमाणु क्रमांक। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, अर्थात परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। किसी परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उसके केंद्र, जिसे नाभिक कहते हैं, उसमें केंद्रित होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार, एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उसका एक परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान की तुलना में कितना कम है। परमाणु भार क्या होता है, फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उसका एक परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान की तुलना में कितना है। आइए फ्रेंड्स, आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी तथा न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणु कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन ये होता है आवेश रहित, उदासीन जिसको बोलते हैं। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। नील बोर ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुणा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समस्थानिक, आइसोटोप। ऐसे परमाणुओं को जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। रेडियो आइसोटोप्स। अधिक न्यूट्रॉन वाले तत्वों में रेडियो एक्टिव उत्सर्जन द्वारा कम न्यूट्रॉन वाले तत्वों में बदलने की प्रवृत्ति होती है और ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहलाते हैं। इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, रेडियोथेरेपी, रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उपयोग से चिकित्सा, कोबाल्ट ट्यूमर व कैंसर के इलाज में, आयोडीन घेंघा रोग के इलाज में, थायराइड ग्रंथि की क्रियाविधि ज्ञात करने में, फास्फोरस अस्थि रोगों के उपचार में, कृषि क्षेत्र में, म्यूटेशन द्वारा नई प्रजाति के पौधे प्राप्त करने में, पौधों पर विभिन्न तत्वों के प्रभाव का अध्ययन, खाद्य प्रसंस्करण में जीवाणु मुक्त करने में। समभारिक, एक सेकेंड फ्रेंड्स। समभारिक वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं, आइसोबार। आगे आइए फ्रेंड्स। अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। सबसे पहले एसिड, अम्ल। अम्ल
अम्ल एक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। आयरनियस के अनुसार अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापक के रूप में रहता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अनील अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्लों का उपयोग खाने के काम में खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, सिरका व अचार एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य पेय कार्बनिक अम्ल, अंगूर टार्ट्रिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी साइट्रिक अम्ल तथा चींटी में फार्मिक एसिड जानते ही हैं फ्रेंड्स। एक बार फिर देख लेते हैं खाने के काम में क्या क्या आता है। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, सिरका व अचार एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य पेय कार्बनिक अम्ल, अंगूर टार्ट्रिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी साइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग दवाओं खाना पचाने में, पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक विस्फोटक बनाने में, सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में, रंजक में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड प्रायः सभी आधुनिक उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल अत्यावश्यक होता है। अतः ऐसा माना जाता है कि किसी देश द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपभोग उस देश के औद्योगिकीकरण का सूचक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग अनेक उद्योगों में होता है जिसमें से प्रमुख है उर्वरक उद्योग, जैसे सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट आदि के निर्माण में, पोटेशियम तथा खनिज तेल के परिष्कार में, विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, कृत्रिम तंतुओं जैसे रेयान आदि सूतों के उत्पादन में, पेंट वर्णक रंजक इत्यादि के निर्माण में, फास्फोरस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धावन सोडा तथा अन्य रसायनों के निर्माण में, इनेमल उद्योग धातुओं पर जस्ता चढ़ाने में, बैटरी बनाने में, औषधियों के निर्माण में, लौह एवं स्टील प्लास्टिक तथा अन्य रासायनिक उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है फ्रेंड्स। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए आक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा में जो जंग का धब्बा लगा रहता है उसको हटाने के लिए आक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अम्लराज एक्वारिजिया यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 1 भाग नाइट्रिक अम्ल रहता है, जिसमें उत्कृष्ट धातुएं यथा सोना प्लेटिनम विलेय होती है। आगे आइए फ्रेंड्स। क्षार ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है क्षार कहलाता है। क्षार जल में विलेय होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। क्षार के उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदु बनाने में, अम्ल के जलन पर मरहम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, कारखानों को साफ करने में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता को दूर करने में। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। आगे आइए फ्रेंड्स, अम्ल का नाम और किस में पाया जाता है देख लेते हैं हम लोग। एसिटिक अम्ल सिरका, सिट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रस फल, संतरा, नींबू आदि। फार्मिक या मिथेनोइक एसिड लाल चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी, बर्रे के डंक। लैक्टिक अम्ल दही। ऑक्जेलिक अम्ल पालक, टमाटर। एस्कार्बिक अम्ल आंवला, सिट्रस फल, विटामिन सी। टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम। अब क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कांच साफ करने के लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे आइए फ्रेंड्स, लवण। अम्ल एवं क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। कुछ प्रमुख लवण प्रमुख हैं। साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड खाने में खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट
पेट की अम्लीयता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों का उपयोग में किया जाता है। कपड़ा धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट, कपड़ा धोने में इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पीएच स्केल, पीएच स्केल पोटेशियम पोटेंशियल हाइड्रोजन स्केल, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम हो तो वह विलयन अम्लीय और पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह विलयन क्षारीय होता है। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है यानी क्षारकीय होता है। लार का पीएच मान 6.5 यानी अम्लीय। दूध का पीएच मान 6.4 यानी अम्लीय। नींबू का पीएच मान 2.2 अम्लीय। वर्षा जल का पीएच मान 7 यानी यह न तो अम्लीय न क्षारकीय यानी उदासीन होता है। यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यदि जल का पीएच मान 6.5 से कम हो तो उसे अम्लीय या मृदु जल कहते हैं। ऐसा जल में लौह, मैग्नीज, तांबा आदि की उपस्थिति के कारण हो सकता है। मृदु जल में सुगमता से झाग बनता है। आगे आइए फ्रेंड्स, यदि जल का पीएच मान 8.5 से अधिक हो तो वह जल कठोर जल कहलाता है। कठोर जल में झाग देर से या कम बनता है। जल की कठोरता उसमें उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम लवणों के कारण होती है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। आगे आइए फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण तत्व एवं उसके उपयोग। तत्वों का वर्गीकरण मुख्यतः धातु तथा अधातु में किया जाता है। उदाहरण, लोहा, तांबा, सोना धातु है, जबकि कार्बन, गंधक, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अधातु है। मुख्य धातु, धातु प्रायः ठोस होती है। पारा ही केवल एक ऐसी धातु है जो द्रव है। धातु विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है, अर्थात यह विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देती है। घटते क्रम में धातुओं की सुचालकता का क्रम, चांदी सबसे ज़्यादा सुचालक होता है, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद टंगस्टन। सोडियम पानी से हल्की होती है, इसे कैरोसिन में रखते हैं। इसके यौगिक हैं नमक, सोडियम क्लोराइड, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, खाद्य संरक्षण में सोडियम बेंजोएट। एल्युमिनियम, भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाली धातु में बॉक्साइट एल्युमिनियम 40% से अधिक है। इसे अयस्क कहते हैं। इस बॉक्साइट से एल्युमिनियम निर्माण में बहुत अधिक विद्युत की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे टावर प्लांट के पास लगाते हैं। जिंक, जस्ता, बैटरी के इलेक्ट्रोड निर्माण में लोहे के ऊपरी परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। रंग उद्योग, सफ़ेद रंग के निर्माण में विशेषकर मिश्र धातु पित्तल, तांबा एवं जिंक। कैल्शियम, दांतों एवं हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसका स्रोत चूना पत्थर, चौक, संगमरमर, स्लेट है। मैग्नीशियम, मिश्र धातु के निर्माण में होता है। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल का अनिवार्य तत्व है। लोहा, आयरन, अयस्क है। मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। हेमेटाइट, पृथ्वी में सर्वाधिक विस्तार होता है। लोहे का सर्वाधिक उपयोग ढलवा लोहा, कास्ट आयरन में होता है। तांबा, विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। खाना पकाने के बर्तन व विद्युत उपकरण का निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सोने में अशुद्धि मिलाने में इसका उपयोग किया जाता है। चांदी, सिल्वर, ऊष्मा, जो चांदी है ऊष्मा तथा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसका उपयोग बर्तन, आभूषण निर्माण में सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग चुनाव आदि के लिए निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। सोना, पीटने पर सबसे ज़्यादा तनने यानी फैलने वाली धातु सोना है, इसलिए इसकी पतली परत या तार खींची जा सकती है। इसका उपयोग अनेक महत्वपूर्ण यंत्रों एवं आभूषण में किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए। प्लेटिनम, यह सबसे कठोर धातु है। इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। सीसा, लेड, रेडियो एक्टिव पदार्थ अंत में शीशे में बदलते हैं। अयस्क, गैलेना, लेड का सर्वाधिक उपयोग रंग उद्योग में। टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल वाहनों में प्रयुक्त होता है। टूटी ऑयल अपस्फोट रोधी होता है। टूटी जो ऑयल होता है वो अपस्फोट रोधी होता है। सीसा, एक सेकेंड फ्रेंड्स,
सीसा प्रमुख प्रदूषक तत्व है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, मानसिक विकास अवरुद्ध करता है। सीसा विहीन पेट्रोल ऐसे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसके लिए टूटी आयल की जरूरत नहीं होती है। बेरियम बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर में होता है, उदर के एक्सरे में होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। पोटेशियम पोटेशियम वायु में शीघ्र मलिन हो जाता है और गर्म करने पर पिघलकर जलता है। जल में डालने पर विस्फोट के साथ क्रिया करके बैंगनी ज्वाला के साथ जलता है। पोटेशियम क्लोराइड उर्वरक तथा अन्य पोटेशियम लवणों के बनाने के उद्योग में बड़ी मात्रा में काम में आता है। जीवाणुनाशक में इसका उपयोग होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, इसे पोटास भी कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लाल दवा के नाम से इसे जाना जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका फोटोग्राफी उद्योग में उपयोग होता है। पोटेशियम सल्फेट, इसका उपयोग औषधियों, उर्वरक और फिटकरी बनाने में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका उपयोग सोरा, सर्वाधिक बारूद निर्माण में प्रयुक्त कीमियागर, इसे साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट, कठोर कांच, पोटास, साबुन और कास्टिक पोटास बनाने में किया जाता है। टाइटेनियम, इसको रणनीतिक धातु भी कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। टाइटेनियम यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा होता है। वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। इरिडियम, यह कठोर धातु है। इरिडियम फाउंटेन पेन की नीबों की नोक, आभूषण, चुंबकीय संपर्क स्थापित करने वाले यंत्र, पोली सुई यानी इंजेक्शन लगाने वाली सुई तथा बहुत ही बारीक फ्यूज तार बनाने के काम में आता है। ऑस्मियम, यह धातु ज्ञात तत्वों में सबसे भारी होता है। पैलेडियम, वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। आगे आइए फ्रेंड्स। पारद, केवल यही धातु मरकरी, केवल यही धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में होती है। पारद मुक्त अवस्था में यदा कदा मिलता है। इसका मुख्य अयस्क सीने बार है जिसे ऑक्सीकृत करने पर पारद मुक्त हो जाता है। उपयोग द्रव अवस्था, उच्च घनत्व और न्यून वाष्प दाब के कारण पारद का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर तथा अन्य मापक उपकरणों में होता है। पारद के अनेक यौगिक औषधि के रूप में उपयोगी है। मर्क्यूरी क्लोराइड, बेंजोएट, साइनाइड, सैलिसिलेट, आयोडाइड आदि कीटाणुनाशक गुण वाले यौगिक हैं। मर्क्यूरोक्रोम चोट आदि में लगाया जाता है। इसके कुछ यौगिक चर्म रोग में लाभकारी सिद्ध हुए हैं। पारद अनेक धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाता है जिन्हें अमलगम कहते हैं। अमलगम में अनिवार्य तत्व पारा है। परमाणुीय खनिज धातु, उन खनिजों को परमाणु ऊर्जा खनिज कहते हैं जिनसे परमाणुविक ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। भारत में यूरेनियम तथा थोरियम दोनों ही परमाणुविक खनिजों के भंडार हैं। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पीच ब्लेड से किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक झारखंड में होता है। प्लूटोनियम, यह एक अति रेडियो सक्रिय धातु है। थोरियम मोनेजाइट थोरियम धातु का प्रमुख खनिज है जो स्वयं भारी काली रेत का अवयव है। भारत के समुद्री तट पर यह रेत प्राप्त की जाती है। आगे आइए फ्रेंड्स। अधातु, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हल्की गैस ज्वलनशील रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। सूर्य से ऊर्जा हाइड्रोजन के संलयन से प्राप्त की जाती है। अक्रिय गैस, उन गैसों को अक्रिय गैस कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं और सदा मुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। इनमें हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, रेडान, क्रिप्टॉन आदि सम्मिलित हैं। ये उत्कृष्ट गैसें के नाम से जानी जाती है, नोबल गैसेस। ये अक्रिय, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। ये एक परमाणु गैस है। हीलियम अक्रिय गैसों का एक प्रमुख सदस्य है। वर्ण रहित, रंग रहित, स्वादहीन गैस है। उपयोग वायुपोतों में हाइड्रोजन के स्थान में अब हीलियम का प्रयोग होता है। मौसम का पता लगाने के लिए बैलूनों में हल्की धातुओं को जोड़ने में, औषधियों में, दमे और अन्य श्वसन रोगों की ऑक्सीजन के साथ मिलाकर कृत्रिम श्वसन के रूप में हीलियम का उपयोग बढ़ रहा है। वायु से यह बहुत हल्की होती है। नियोन अक्रिय गैस है। बहुत कम दाब पर नियोन
से भरी ट्यूबों में विद्युत गुजारने पर नारंगी रंग की चमक पैदा होती है, जिसका विद्युत संकेतों में उपयोग किया जाता है। आर्गन अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन के साथ मिलाकर आर्गन विद्युत के बल्बों में तथा रेडियो वाल्वों और ट्यूबों में प्रयुक्त होता है। रेडान, यह घातक फोड़ों और ठीक न होने वाले घावों के इलाज के काम में आता है। सल्फर, इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन में मानवीय औषधियों के निर्माण में किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। लहसुन के गंध का कारण सल्फर की उपस्थिति के कारण होता है। फास्फोरस, दांतों व हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक, मानव शरीर में व पौधों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास, महत्वपूर्ण औषधि निर्माण में माचिस में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। कार्बन, प्रत्येक जीव जंतु पौधे का अनिवार्य तत्व है। यह प्रकृति में अनेक रूपों में उपस्थित होता है। विशुद्ध कार्बन अर्धचालक प्रकृति का होता है। कार्बन के विभिन्न अपर रूप हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला, कागज इत्यादि हैं। हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है तथा यह विद्युत का कुचालक है। कोयला इसके निम्न प्रकार है। एंथ्रेसाइट, इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। बिटुमिनस, इसमें कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट से कम होती है। भारत में यह बहुतायत प्राप्त होता है। एक सेकेंड फ्रेंड्स। लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। भारत में यह नवेली तमिलनाडु से प्राप्त होता है। ताप विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग मुख्यतः इस्तेमाल होता है। पीट, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। आगे आइए फ्रेंड्स देखते हैं नाइट्रोजन। समस्त जैव पदार्थों में इसका आवश्यक उपयोग होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में व्याप्त गैसों में 78% नाइट्रोजन अज्वलनशील निष्क्रिय गैस होती है, इसलिए बल्ब में भी भरा जाता है। इसका उपयोग अमोनिया बनाने में नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। इसकी यौगिक विशाल मात्रा में उर्वरक के रूप में काम में आते हैं। नाइट्रोजन के अनेक यौगिक विस्फोटक जैसे ट्राइनाइट्रोटॉलुइन आदि तथा औषधियाँ हैं। बिजली के बल्बों में नाइट्रोजन भरने से उसकी जीवन अवधि बढ़ जाती है। प्रोटीन संश्लेषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पौधे की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। नाइट्रेट, धातुओं तथा उनके ऑक्साइड पर नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न लवणों को नाइट्रेट कहते हैं। नाइट्रेट का निर्माण बिजली कड़कने से होता है। यह जल के साथ भूमि पर आता है, जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। अमोनिया, अमोनिया तीव्र तथा विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। स्वतंत्र अमोनिया गैस के अस्तित्व के बारे में ठीक ज्ञान में जे प्रिस्टली द्वारा इसे तैयार किए जाने पर हुआ। अमोनिया की पहचान उसकी विशेष गंध या नीले लाल लिटमस को नीला करने पर, हल्दी के कागज को भूरा या लाल करने अथवा नेस्लर के रिएजेंट में भूरा रंग उत्पन्न करने में किया जाता है। उपयोग नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के निर्माण में, फास्फोटकों के निर्माण में किया जाता है, विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है तथा प्रशीतक कूलेंट की भांति इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। इसकी खोज, प्राप्ति तथा प्रारंभिक अध्ययन में जे प्रिस्टले और C.W. सेले ने महत्वपूर्ण कार्य किए। ऑक्सीजन पृथ्वी में अनेक पदार्थों में रहता है। ऑक्सीजन वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में मिलता है और आयतन के अनुसार उसका लगभग 5वां भाग वायुमंडल में इसकी मात्रा 21% है और भूपर्टी में इसकी मात्रा सर्वाधिक है। भूपर्टी का लगभग 47% भाग इससे बना है। ऑक्सीजन पानी में थोड़ा घुलनशील है, जो जलीय प्राणियों के श्वसन के लिए उपयोगी है, जलने में सहायक होता है। ऑक्साइड किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन के यौगिक हैं। ये सर्वत्र बहुतायत से मिलते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्साइड पानी पृथ्वी पर बहुत बड़ी मात्रा में है। प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रतिऑक्सीकारक वे यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया रुक जाती है। इन यौगिकों को ऑक्सीकरण निरोधक या स्थायीकारी भी कहते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं ओजोन। ओजोन ऑक्सीकरण का अपर रूप है। अल्प मात्रा में हवा में पाया जाता है। साधारण ताप पर ओजोन हल्के नीले रंग की गैस होती है, जो हवा में बहुत अल्प मात्रा में रहने पर अपनी विशेष गंध से पहचानी जाती है। ओजोन से कीटाणुओं तथा अन्य गंदी कार्बनिक वस्तुओं का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए पीने का पानी शुद्ध करने तथा उससे दुर्गंध दूर करने के लिए ओजोन का उपयोग होता है। कागज, तेल अथवा ऐसी ही अन्य औद्योगिक वस्तुओं को रंगहीन बनाने में उपयोगी है। आइए फ्रेंड्स कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। प्रकृति में प्राप्त मूल तत्व 92 है। इसके अलावा मानव निर्मित तत्व भी हैं, जिसमें दोनों प्रकार के तत्वों की संख्या को मिलाकर 118 हो चुकी है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, हल्की धातु लिथियम, भारी धातु ऑस्मियम,
कठोर पदार्थ हीरा, कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे भारी तत्व यूरेनियम। आगे आइए फ्रेंड्स, हैलोजन अति क्रियाशील अधातु समूह। फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या उपयोग है? दांतों व हड्डियों की ऊपरी कठोर परत का निर्माण इससे होता है। फ्लोरोसिस, फ्लोरीन की अधिकता अस्थियां भंगुर हो जाती है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियान प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होता है। ये ओजोन परत के क्षय का कारक है। क्लोरीन विरंजक, कपड़े या कागज का रंग उड़ाने के लिए, जीवाणुनाशक के लिए। सिल्वर क्लोराइड फोटोग्राफी के लिए। ब्रोमीन, सिल्वर ब्रोमाइड। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस होती है या गैस होती है। फोटोग्राफी में सर्वाधिक उपयोग कीटनाशक औषधि के निर्माण में। मिथाइल ब्रोमाइड कीटनाशक, वर्तमान में इस पर प्रतिबंध की मांग ओजोन परत सुरक्षा हेतु। आयोडीन, यह ठोस होता है, गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाती है। इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि के निर्माण में, आयोडेक्स रोगाणुनाशक, आयोडीन एवं एल्कोहल टिंचर आयोडीन में होता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, अर्धधातु या उपधातु मेटोलाइट। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं के अधातुओं से अलग करती है, धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम अधातुओं एवं धातुओं दोनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। सिलिकॉन भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला दूसरा तत्व या स्रोत रेत है। इसका उपयोग क्वार्टाइज कांच बनाने में किया जाता है, सीमेंट निर्माण में किया जाता है। शुद्ध रूप से अर्धचालक प्रकृति का सर्वाधिक प्रयोग ट्रांजिस्टर निर्माण में, कंप्यूटर की माइक्रोचिप बनाने में, फोटोवोल्विक सेल तथा सोलर निर्माण में किया जाता है। आइए फ्रेंड देखते हैं मिश्र धातु, एलॉय क्या होती है। मिश्र धातु किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातुओं के गुण उनके घटकों के गुणों से भिन्न होती हैं, जिनसे मिलकर मिश्र धातुएं बनी होती हैं। मिश्र धातु उसका अवयव घटक उपयोग पीतल, ब्रास, तांबा एवं जिंक से मिलकर बना है बर्तन निर्माण में। कांसा, तांबा एवं टीन, सिक्का, घंटी एवं बर्तन के निर्माण में। जर्मन सिल्वर, तांबा, जिंक एवं निकल बर्तन बनाने में। गन मेटल, तांबा, टीन एवं जिंक तोप, गियर, बेयरिंग बनाने में। टाका, टीन एवं सीसा जोड़ों में टाका लगाने में। नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, लोहा हीटर कॉयल में। नोट, टाका का गलनांक सीसा एवं टीन से कम होता है। आगे आइए फ्रेंड्स, विविध। आसवन, द्रव्य को वाष्पीकृत करके उड़ी हुई भाप को ठंडा करके फिर द्रवीकृत करने की प्रक्रिया आसवन कहलाती है। आसवन द्वारा अनेक रासायनिक द्रवों का शोधन किया जाता है। प्रकृति में आसवन का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण समुद्र के खारे पानी में से पानी की भाप का उठना, फिर भाप का वायुमंडल के ठंडे भाग में पहुंचकर ठंडा होना और शुद्ध जल के रूप में बरसना है। किण्विकरण विधि, फर्मेंटेशन, इसके द्वारा किसी भी शक्करमय पदार्थ, गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, सोरा, महुए का फूल आदि स्टार्चमय पदार्थ, आलू, चावल, जौ, मकई आदि से एल्कोहल बनाया जाता है। वल्किनीकरण, वल्किनीजेशन, वल्किनीकरण की प्रक्रिया की खोज चार्ल्स गुडईयर ने की थी। वल्किनीकरण के द्वारा सल्फर के प्रयोग से प्राकृतिक रबर को कठोर बनाया जाता है। साधारण तेल को हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी में बदलते हैं। अपर रूपता, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपर रूपता एलोट्रोपी कहते हैं और इसके विभिन्न रूपों को उस तत्व का अपर रूप कहते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, गंधक, फास्फोरस आदि अनेक अपरूपों में पाए जाते हैं। खनिज, मिनरल्स, अधिकांश धातुएं धातु युक्त पदार्थों के रूप में मिलती है, इसे खनिज कहते हैं। अयस्क, और जिन खनिजों में धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती है उसको अयस्क कहते हैं। फ्लस्क, अयस्क से मिले अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थों को फ्लस्क कहते हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम के भंजन और आसवन से कुछ गैसें प्राप्त होती है जिनमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन रहता है। गैसों का यह मिश्रण घरेलू ईंधन के काम में आता है, वाहनों में भी प्रयोग किया जाता है। पैराफिन मोम, पेट्रोलियम में 3% तक मोम रहता है, इसे पैराफिन मोम कहते हैं। अग्निशह मिट्टी, फायर क्ले, एक विशेष प्रकार की मिट्टी को जो बिना पिघले अथवा कोमल हुए अत्यधिक ताप सहन कर सकती है, अग्निशह मिट्टी कहते हैं। जल, पदार्थ की तीनों दशाओं ठोस, द्रव और गैस में पाए जाने वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक
पानी है। पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से घिरा है। वर्षा का जल शुद्ध अशुद्ध जल है, परंतु बरसते समय यह साधारण वायुमंडल से अपद्रव्य का शोषण कर लेता है। यदि जल का पीएच मान 6.5 से कम हो तो अम्लीय या मृदु जल कहलाता है। ऐसा जल में लौह, मैग्नीज, तांबा आदि की उपस्थिति के कारण हो सकता है मृदु जल में सुगमता से झाग बनता है। यदि जल का पीएच मान 8.5 से अधिक हो तो वह जल कठोर जल कहलाता है। कठोर जल में झाग देर से बनता है। जल की कठोरता उसमें उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम लवणों के कारण होती है। गुरु जल, हैवी वाटर। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक को ड्यूटेरियम कहते हैं। जो जल इस ड्यूटेरियम से बनाया जाता है उसे भारी जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसका गुण साधारण जल के गुण से भिन्न होता है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में शीतलक एवं मंदक के रूप में होता है। खनिज जल। जब धरातलीय जल लोहा, लिथियम, गंधक तथा अन्य खनिज वाली चट्टानों में अंतः स्त्रवण करता है तब खनिज जल बनता है। प्राकृतिक चिकित्सा में खनिज जल का प्रचुर उपयोग होता है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। वर्षा, बादल, कोहरा, ओस, ओला, पाला आदि से ज्ञात होता है कि पृथ्वी को घेरे हुए वायुमंडल में जल वाष्प सदा विद्यमान होता है। 2 दिसंबर 1984 को हुई भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ। सीमेंट। जोसेफ एस्पडीन एवं पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया। इसका मुख्य अवयव चूना पत्थर है। सीमेंट के तत्काल जमाव को रोकने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है जो जमने की अवधि को बढ़ा देता है। कांच। साधारण कांच का मुख्य अवयव सिलिका है। सिलिका एक अति शीतलित द्रव है। कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। रेशेदार कांच का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। डायनामाइट, इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, TNT। RDX का पूरा नाम रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव है, जिसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है। इसे प्लास्टिक विस्फोट भी कहा जाता है। इसकी खोज जर्मनी के हंस हेनिंग ने की थी। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रारंभ हुआ था। गन पाउडर, जिसको बारूद पाउडर बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन। मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उर्वरक कहलाते हैं। रासायनिक उर्वरक में 3 प्रकार के प्रमुख होते हैं। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन के उर्वरक में यूरिया मुख्य है, जिसमें लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बनाने में होता है। यह मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इनमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो में विज्ञान के रसायन विज्ञान वाले पार्ट को कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स ध्यान से मेरे पढ़ाए हुए जो भी चीज़ मैं बताया हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं रसायन के ही भौतिक विज्ञान, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ प्रयुक्त होऊंगा, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।